एमपी में जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के जीतने के साथ ही अध्यक्ष बनाने के अब दावे भी पेश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव में सभी चित्र स्पष्ट हो चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कारण ही प्रचंड बहुमत मिला है। 52 जिलों में जिला पंचायत में से 44 जिलों में ऐतिहासिक बहुमत मिला। बाकी 8 जिलों में हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। केवल 3 जिलों में ही हम कठिनाई के दौर पर थे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठे दावे कर रही है, आंकड़े पेश कर रही है। लगभग 87% से ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता सरपंच के तौर पर चुनाव जीत कर आए हैं। लगभग 650 पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी को अपार जन समर्थन मिला है। नगर निगम में भी बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। जो गुंडागर्दी कर जीतने का प्रयास कर रहे हैं, गुना में दिग्विजय सिंह का सूपड़ा साफ है। इंदौर में सब खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के कारण भिंड में सूपड़ा साफ हो चुका है। छिंदवाड़ा में बड़ा मॉडल कर रहे हैं। सब समाप्त हो गया। आज मैं आप सब लोगों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी 52 जिलों में से जिला पंचायत के चुनावों में जो हमें बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी 44 जिलों के अंदर जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो लगभग 84% के करीब जो जिलों में हमारा वर्चस्व बना है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिला पंचायत के चुनाव में 44 में हम बहुमत के साथ हैं। 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत लोग इस दिशा में ये प्रयास अभी चल रहे हैं कि उन 8 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बने। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ केवल 3 जिले ऐसे हैं, उन दावा करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 3 जिले केवल ऐसे हैं कि जहां हम थोड़ा कठिनाई के दौर में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन 3 जिलों में भी, क्योंकि चुनाव मैंडेट पर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि उन 3 जिलों में भी जो दावा करने वाले दल हैं उनको पता लगेगा जब 29 तारीख को चुनाव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि विश्व की कथित सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह झूठ बोलेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी। इससे पहले भी कई अध्यक्ष बीजेपी में रह चुके हैं, लेकिन ऐसी हरकत किसी ने भी नहीं की। झूठ को सच में बदलने की उनकी नाकाम कोशिश है। हम डेटा जारी कर चुके हैं। शब्दों में जीत क्यों बता रहे हैं? डेटा जारी करें। और यदि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं, निर्वाचन आयोग से ही ले सकती हो तो सरकार है, तो वो आंकड़े प्रस्तुत करें, अन्यथा वो इस मध्य प्रदेश की जनता से क्षमा मांगे। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इस प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया है कि ईवीएम की अपेक्षा बैलेट पेपर ही ईमानदार है। इस प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया है कि टेलीविज़न वाले मामा शिवराज सिंह जी की अपेक्षा विज़न वाले माननीय कमलनाथ जी का चेहरा उसके दिलों में बैठा हुआ है। और यही कारण रहा कि 875 परिणाम, में उसको रिपीट कर रहा हूं जो कल हमने आंकड़े दिए हैं कि 875 कुल परिणाम जो जारी हुए हैं, उनमें 386 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं। 360 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। 129 निर्दलीय हैं, जिसमें 80% कांग्रेस के साथी हैं। और आज मैं वो रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं आपके सामने, और मैं अपने नेता माननीय कमलनाथ जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि एक कथित अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 400 लोगों को जो अनाधिकृत तौर पर चुनाव लड़े थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यह तो स्थानीय मतदाता ही जानता है कि आखिरकार उनके यहाँ पर कौन जीता है, जिसके आंकड़ों पर बहस की बजाय सटीक जानकारी प्रस्तुत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।